तो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, यदि सब्जियों की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई जिन किसान भाइयों को करना है तो वो किसान भाइयों को एक बात जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसान साथियों वही सब्जियां जो होती हैं मार्केट में एक अच्छे भाव देती हैं और वही सब्जियां मार्केट में एक जो है निचले स्तर के आपको भाव देकर के जाती हैं। बस इसमें फर्क इतना होता है किसान साथियों, यदि आप लोग वही सब्जियां अगैती सीजन में बुवाई कर देंगे तो आपको एक अच्छे रेट देखने को मिलेंगे, और वही सब्जियां यदि आप पछैती बुवाई करेंगे तो उनसे जो है आपको मार्केट में जो रेट है वो थोड़े डाउन देखने को मिलेंगे। इसी चीज को लेकर के यदि आपको एक सब्जी की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी करना है तो आपको उसमें जो है किसान साथियों थोड़ी जो दिमाग होता है ना, इसकी जो टेक्निक है आपको लगाना बहुत जरूरी होती है। थोड़ा जो दिमाग होता है वो भी आपके लिए जो है लगाना बहुत जरूरी है किसान भाइयों, क्योंकि किसान साथियों यदि आप सही समय पे सही जानकारियों के साथ में सब्जियों की जो है बुवाई करते हैं तो आने वाले समय में वही सब्जियां आपको एक छप्पर फाड़ के यानी एक मोटे उत्पादन के साथ साथ में एक मोटी कमाई करके भी आपको देके जाती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भैया हमको जो बेस्ट इसकी सीजन होती है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है चॉइस करने का। अब इसके के लिए जैसे कि किसान साथियों आने वाला है नवंबर का जैसे जायद का सीजन, तो किसान साथियों जायद के सीजन में आप लोगों को जैसे ही लगभग में 20 जनवरी के बाद में जो टाइम होता है, वैसे तो जायद की सीजन की बहुत सारी जो अगैती सब्जियां हैं उनकी जो बुवाई है इस टाइम पर हो रही है और हो चुकी है, और अभी भी अगाए सीजन का जो है अच्छा टाइम चल रहा है। जो किसान भाई जायद की सीजन की जो बेस्ट सब्जियां हैं उनकी जो अगाई है लगभग में 20 से लेकर के 25 जनवरी के आसपास में भी बुवाई कर देते हैं। तो यही सब्जियां आपको मार्केट में जैसे ही फरवरी का मंथ स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर आपको एक अच्छे खासे मोटे रेट आपको देके जाने वाली है। अब आपको कौन कौन सी सब्जियों की मार्केट में डिमांड के अनुसार जो है बुवाई करनी है उनका भी चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 2 चुनिंदा सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे इन सब्जियों की जो मार्केट में अच्छी खासी डिमांड भी है। यदि मैं होलसेल इसके जो भाव की बात करेंगे तो वो भी मार्केट में एक अच्छे खासे मोटे रेट आपको देखने को मिलते हैं इन सब्जियों से। अब ये सब्जियां कौन कौन सी है इसके के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जायद की सीजन की टॉप 2 चुनिंदा ऐसी सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि जो किसान भाई इन सब्जियों की बुवाई जो है लगभग में 25 जनवरी के आसपास में भी कर देते हैं तो आने वाले समय में ये सब्जियां आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जरूर जाएंगी यदि आप बताए हुए पॉइंटों के अनुसार इसकी खेती करते हैं तब। अब ये आपको ये 2 सब्जियां कौन कौन सी है, इनकी आपको बुवाई कब करना है, क्या क्या आपको जो है कैसे खेती की तैयारी करनी है, और किसान साथियों कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों की आपको सिलेक्शन करना है, 1 एकड़ में कितना बीज डालेंगे, कितने पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि जायद की सीजन की टॉप 2 सब्जियां जो आपको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई दे करके जाने वाली है। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये तो हमारे चैनल किसान मीडिया पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिलती जाए। तो किसान साथियों वीडियो को अभी से कर दे लाइक, और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक जरूर है। तो चलिए साथियों अब मैं डायरेक्ट आपको वीडियो की तरफ लेकर के चल रहा हूं। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। क्योंकि किसान साथियों अब जो है सबसे ज्यादा सीरियल क्रॉप है जो है आपको एक अच्छी खासी मोटी इनकम नहीं दे पाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बहुत ही कम अवधि वाली फसलें हैं और एक अच्छी खासी मोटी इनकम देती हैं वो है सब्जियों की खेती। तो सब्जियों की खेती आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप 1 हेक्टर 2 हेक्टर 1 एकड़ 2 एकड़ खेती कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 1 से लेकर के 2-4 बीघा खेती आपको सब्जियों की जरूर करना है। यदि आपके पास में 20 बीघा जमीन है तो आप लगभग में 1 एकड़ में किसी भी सब्जी की खेती जरूर करें। यदि आपके पास में 10 बीघे है तो आप 2 बीघा लगाएं, 5 बीघा है तो आप लोग 1 बीघा जरूर ही सब्जी की खेती लगाएं, क्योंकि सब्जी की खेती से एक अच्छी खासी मोटी इनकम आपको देखने को जरूर मिलेगी किसान साथियों। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप 2 सब्जियों के बारे में करेंगे बातचीत। सबसे पहले मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा वो है भिंडी की खेती।
भिंडी की खेती, हाँ भिंडी की खेती एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर ट्रेंडिंग में चलने वाली खेती है। अब इसकी एकदम मार्केट में डिमांड की बात करेंगे तो किसान साथियों जैसे ही फरवरी का मंथ स्टार्ट होता है जनवरी के बाद में, तो इसकी जो डिमांड है मार्केट में अच्छी खासी चलने लगती है। और इसके जो रेट है मार्केट में शुरुआत में लगभग में 80 रुपए 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखे जाते हैं। अब जो किसान भाई इसकी जो है बुवाई करना चाहते हैं तो लगभग में 25 जनवरी के पास में आसपास में कर देंगे, तो आने वाले समय में भिंडी की खेती से आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई करनी चाहिए होगी। तो किसान साथियों सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले बेस्ट भूमि का चयन करेंगे। बलुई दोमट मृदा होना चाहिए, एकदम से चिकनी मृदाएं भी नहीं होनी चाहिए और एकदम से जो है रेतीली मृदाएं भी नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले आपको खेत में पलेवा कर देना। पलेवा करना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाला जो मौसम है जायद का, जिसमें कि गर्मियों का आपकी जो फसलें गर्मियों का सामना करेंगी। और अब आपको सबसे पहले पलेवा करने के बाद में हल्का पलेवा करना है। पलेवा करने के बाद में आपको अच्छी तरीका से खेत को जुता लेना है। पहली जुताई करने के बाद में 1 एकड़ के खेत में 1 किलोग्राम का जो फोराटैक्स आता है जरूर डाल देना है। लगभग में 1 एकड़ के खेत में आपको लगभग में 3 से लेकर के 4 जो पैकेट हैं जरूर डाल देने हैं, जिससे कि दीमक लगने वाली और जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जिससे कि आपके खेत में विभिन्न प्रकार से छुटकारा मिल जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको अच्छी तरीका से जो है कुछ डोज देनी है। जो पोषक तत्व होते हैं उनसे देने से पहले आपको 1 एकड़ के खेत में एकदम वर्मी कंपोजिट खाद की बात करेंगे तो लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में आपको देनी है। वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद की बात करते हैं तो लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद पहले ही दे देनी है। और आपको मिला देने छिड़काव करने के बाद में एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में 4 से लेकर 5 दिन के आसपास में खेत को ऐसे ही ढील देना है। अब आपको ढील देने के बाद में किसान साथियों अब आपका जो खेत है एक बार जुताई करा तो आपने देगी, फिर उसके बाद में आपको कुछ पोषक तत्व दें। जैसे 1 एकड़ के खेत में यदि हम डीएपी की बात करेंगे तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम। जो नाइट्रोजन खाद होती है यूरिया जिसको हम कहते हैं वो आपको लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। अब आपको यहाँ पर जो पोटास होता है वो आपको 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। जो जिंक होता है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। जो सल्फर होगी वो आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में 6 किलोग्राम आपको देना है। अब इतने सब पोषक तत्व मिलाने के बाद में आपको अच्छी तरीका से खेत में छिड़काव करना है। उसके बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो हैं वो आपको कल्टीवेटर से करानी है। 1 जुताई रोटावेटर से करवाएंगे, जिससे कि आपके खेत में विभिन्न प्रकार के जो आपने पोषक तत्व मिलाए थे खादें वगैरह वो अच्छी तरीका से मिल जाएंगे। डेले वगैरह एकदम से टूट के एकदम से अच्छी तरीका से आपका जो खेत है भुरभुरा हो जाएगा। अब आप लोग जो है बेस्ट तरीका से अब अपने खेतों में भिंडी की बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 5 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में एकदम से हाइब्रिड कंपनियों का होना चाहिए। जैसे कि आपको बीएनआर कंपनी से जैसे कि बीज का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे बीएनआर कंपनी की परभनी क्रांत, बीएनआर कंपनी की नवीन, अर्का विश्वास, ये जो वैरायटियां बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। आप लोग इसकी जो है और बीएनआर कंपनी की एक जो वैरायटी है वो है 999। ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छी बेस्ट वैरायटी है। आप लोग इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको जो है इसकी बुवाई करना है। बुवाई से पहले आपको किसान साथियों बीजों को 10 से लेकर के 12 घंटे भिगो देना है। भिगोने के बाद में 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रासायन से प्रति किलोग्राम बीज से आप लोग जो है उपचारित कर लेंगे। अब आप लोग उपचारित करने के बाद में किसान साथियों अब इसकी करेंगे बुवाई। बुवाई आप पहले बनाएंगे क्यारी 2 से लेकर के 2.5 मीटर की। अब उसमें आप लोग करेंगे बुवाई। बुवाई के लिए आपको लगभग में पहले बार रख लेंगे। 1 बीघा 2 बीघा में कर रहे हैं तो आप अपने घर में ही जो है लोग होते हैं उसी संगठन के अनुसार कर सकते हैं। यदि 1 एकड़ 2 एकड़ में कर रहे हैं तब जो है आपको मजदूर की आवश्यकता लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे कि पौधे से पौधे की दूरी जो होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो नाली से नाली की दूरी है किसान साथियों वो जो है आपको लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस प्रकार से जो है आप अच्छी तरीका से बुवाई कर देंगे क्योंकि जो हाइब्रिड वैरायटियां इनके जो पौधे एकदम से गुच्छेदार और मोटे लंबे हो जाते हैं, जिससे एकदम से एक अच्छी तरीका से जो भिंडी है जिसके फल हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं अच्छी तरीका से तोड़ने को मिलती है और बेस्ट वैरायटी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, आपकी जो फसल है जैसे ही 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल में एक तरीका से जमेगी और जमने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में होगी तो उस टाइम पर आपको लगभग में हल्का हल्का खेत में पानी देना है। 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में हल्का हल्का बिल्कुल मात्रा में पानी देना है।
पानी देने के बाद में आप जैसे ही फसल 20 से लेकर 25 दिन की होगी, खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे, तो उसके लिए आपको पहले एक निराई गुड़ाई करना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद में किसान साथियों आपको टाइम टू टाइम पानी देना है। जितनी गर्मी बढ़ती रहेगी उतना जो है आपको जल्दी जल्दी पानी देते रहना है। फिर जैसे ही किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास में जो फ्लोवरिंग स्टेज पे पहुंचेगी, तो आपको हल्का हल्का पानी देना है, क्योंकि फ्लोवरिंग स्टेज आपकी जो डैमेज नहीं होने चाहिए। ये फ्लोवर कम आएंगे तो आपकी जो फल है वो एकदम से गिरने लगेंगे। और जैसे ही आपकी जो फसल है 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो पहली है आपको तुड़ाई करने को मिल जाएगी लगभग में 60-65 दिन के आसपास में। और किसान साथियों मार्केट में उस टाइम पर जो भिंडी के रेट है, यदि आपको थोक के भाव है लगभग 50 रुपए से लेकर के 60 और 70 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में मिल जाते हैं, तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिले। क्योंकि 1 एकड़ के खेत से यदि हम उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 120 से लेकर के 130 से 40 50 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। तब जब आप हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, तब बेस्ट तरीका से खेती करते हैं, तब किसी भी डिजीज रोग का जो है उसमें प्रकोप नहीं हो पाता है। तब फिर उसके बाद में किसान साथियों इस प्रकार से जो है आप लोग भिंडी की खेती आसानी से कर सकते हैं। 1 एकड़ की खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी कर सकते हैं भिंडी की खेती से। फिर उसके बाद में किसान साथियों नंबर 2 पे मैं आपको बताना चाहूंगा खीरा की खेती। हाँ, खीरा की खेती बहुत ही ज्यादा बेस्ट और बेहतरीन खेती है। आप लोग इसकी खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी जो है मोटी कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि खीरा की खेती से किसान साथियों विगत वर्षों में किसानों ने एक अच्छी खासी मोटी कमाई की है। इसके मार्केट में जो रेट है वो भी अच्छे रहते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 2 किलोग्राम के बीज आपको सिलेक्शन करना चाहिए हाइब्रिड बीजों का, और जो आपको मार्केट में एक अच्छी खासी क्वालिटी के साथ में अच्छे भाव भी दिलाते हैं। फिर उसके बाद में इसके बीजों को 10 से लेकर के 12 घंटे पानी में भिगोना है। भिगोने के बाद में आप लोग इसकी जो है बुवाई करेंगे। लगभग 25 जनवरी के आसपास में भी यदि आप इसकी बुवाई कर देते हैं तो इसकी जो फसल है जल्दी तैयार हो जाती है और आपको आने वाले समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई देना शुरू हो जाती है। अब जैसे कि आप लोग अच्छी वैरायटी का बीज लेंगे, 10 से लेकर 12 घंटे भिगोने के बाद में आपका जो खेत है सेम इसी प्रकार से तैयार होगा जैसे आपने भिंडी की खेती के लिए किया। फिर उसके बाद में आप लोग इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए आपको जो पौधे से पौधे की दूरी है, लगभग में इसकी जो पौधे की दूरी है वो आपको थोड़ी ज्यादा रखना है। जैसे कि 35 से लेकर 35 सेंटीमीटर आपको रखना है। इसकी जो नाली की दूरी होगी लगभग में 50 से लेकर 55 सेंटीमीटर रखना है। अब आपको क्या करना है, पहले आप लोग 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी जो क्यारी बनाएंगे। क्यारी के बाद में 30 बाई 30 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाएंगे, यानी सुरंग जैसे बोलते हैं। उसको बनाने के बाद में किसान साथियों आप 2 से लेकर के 3 सीढ़ी उसमें लगाएंगे, 4 भी लगा सकते हैं। और फिर गड्ढे से गड्ढे की जो दूरी है लगभग में 1.5 सेंटीमीटर आपको लगभग में 1.5 मीटर रखना है। और इस प्रकार से आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से जो है बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में होगी, आपकी जो बीज है हल्की मात्रा में ऊपर निकलेंगे। उस टाइम पर आपको 1 एकड़ के खेत के लिए अच्छी तरीका से 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर खेत में पानी हल्की मात्रा में देना है। अब आपको देने के बाद में जैसे कि आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो होगी, लगभग 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में होगी, तो उस टाइम पर उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार निकलेंगे। खरपतवार निकालने के लिए आपको पहले निराई गुड़ाई करना है। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों उसमें ज्यादा खरपतवार होंगे नहीं। और जैसे ही आपकी जो फसल है टाइम के अनुसार गर्मियों में पानी देना है। टाइम टू टाइम पानी देने से आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से कम दिनों में ग्रो हो जाएगी। और जैसे ही आपकी जो फसल है 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर किसान साथियों आपको इसकी भी पहली तुड़ाई करने को मिल जाती है खीरा की खेती से। अब इसके मार्केट में जो भाव है 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई खीरा की भी खेती से होती है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। उत्पादन लगभग 150 से लेकर के 160 और 70 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। इससे कम भी होता है, ज्यादा भी होता है किसान साथियों, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड भी ज्यादा है। और किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का यदि आपने सिलेक्शन किया तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई के साथ साथ में मोटा उत्पादन भी देखने को मिलता है। तभी जाकर के 1 एकड़ के खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई भी आपको देखने को मिल जाती है खीरा की खेती से। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों आप लोग खीरा की खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी सॉल्यूशन करके 100% सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा। तो आज की हमारे द्वारा ये बताई कि दोनों खेतियां आपको कौन सी खेती बेस्ट लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कौन सी खेती लगाने वाले हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो किसान साथियों आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।